पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के एक और लुटेरे मंत्री की कथा सामने आई है। और इस लुटेरे मंत्री की जो कथा सामने आई है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा खासम खास था। इसलिए खासम खास था कि लाला जी की जेब में सबसे ज्यादा यही मंत्री भर रहा था। इसका नाम है संजीव अरोड़ा। पहले इस संजीव अरोड़ा ने, जो कि पंजाब के अंदर रियल एस्टेट कारोबारी कहा जाता है, इसी संजीव अरोड़ा ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के द्वारा बेची गई राज्यसभा की सीट खरीदी, तो ये राज्यसभा का मेंबर बन गया। पैसा इतना दिया और अरविंद केजरीवाल की जो काली कमाई थी उसको इस कदर पंजाब में इन्वेस्ट किया कि बस रातों रात केजरीवाल का खासम खास बन गया। और फिर इसके लिए शुरू हुई वो कवायद जो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से किसी समय पर एक्सपेक्ट किया करते थे। यानी कि भगवंत मान उनकी केजरीवाल की उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतरा, इसलिए भगवंत मान को हटाकर इसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। अब कौन है ये शख्स, कैसे ये अरविंद केजरीवाल की गुडबुक में शामिल हुआ और कैसे ये नंबर 1 हो गया। यानी कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के लिए एक मात्र झेलने वाली चीज रह गए थे, जबकि केजरीवाल एंड कंपनी इसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अब ये कौन है, इसी के बारे में आपको पूरी कथा सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था ये शख्स। का नाम है संजीव अरोड़ा और ये संजीव अरोड़ा आजकल जेल में बंद है, जमानत इसकी नहीं हो रही है। इतने बड़े बड़े पाप इस संजीव अरोड़ा ने कर रखे हैं ना, अपने आप को अरविंद केजरीवाल की गुड बुक में सबसे ऊपर रखवाने के लिए पूरे पंजाब को लूटने वाला और पूरे आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता का पैसा रियल कारोबार में इन्वेस्ट करने वाला ये संजीव अरोड़ा अब जेल के अंदर बंद है। लेकिन इसकी एक और कथा सामने आई है। क्यों ये अरविंद केजरीवाल की गुडबुक में सबसे ऊपर था, इसके बारे में बताते हैं। इसका रुतबा ऐसा कि भगवंत मान को ये अपने आगे छोटा समझता था। आजकल जेल के अंदर बंद है और अपने बस वहां पर क्या कर रहा है ये तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम केजरीवाल ने इसके जेल जाने के बाद इसकी तरफ सुध नहीं लिया। अब इसकी कहानी बताते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का महाठग और महालुटेरा संजीव अरोड़ा क्या खेल कर रहा था। देखिए, संजीव अरोड़ा की जो जांच है ईडी अब एक बार फिर से शुरू कर रही है। किस मामले में शुरू कर रही है ये आपको बताते हैं। बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का मामला है ये भी। अब आप समझ लीजिए इसमें से बहुत सारा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में गया होगा, क्योंकि भगवंत मान को तो ये अपने आगे कुछ समझता नहीं था। हुआ क्या कि पंजाब के अंदर 10 सितंबर 2009 को पंजाब सरकार और आरपीआईएल के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते में एक प्लानिंग की गई थी कि पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इंडस्ट्रियां वहां कम है तो उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा उद्योग वहां आए, उद्योगपति अपनी इंडस्ट्रियां पंजाब के अंदर लगाएं, इसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट किया गया। और इस एग्रीमेंट के तहत उद्योगपतियों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में बदलने का ये पूरा का पूरी कवायद थी। पंजाब सरकार ने एक समय पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर जमीनें आवंटित की। औद्योगिक प्लॉट वाले वो जमीनें आवंटित की, रियायती दरों पर दिए थे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये प्लॉट। इसके अलावा उद्योगपतियों को और प्रोत्साहित करने के लिए कई अन्य छूट भी साथ ही दी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट आए और अपनी इंडस्ट्री को लगाएं, ताकि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके तहत वहां की उस वक्त की सरकार ने ये प्लानिंग करके समझौता किया था 10 सितंबर 2009 को। अब यहां पर बहुत सारी छूट देकर ये सब किया गया, लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी की सरकार ना चाहते हुए आ गई। लालच और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के कारण ये सरकार वहां बन गई। अब इस सरकार ने
जो संजीव अरोड़ा है उसकी कंपनी को मुनाफा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसकी कंपनियों के द्वारा दो बातें थी। एक तो जितना पैसा संजीव अरोड़ा लूट रहे थे साम दाम दंड भेद करके, उसमें से आधे के आसपास पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में आ रहा था। लाला जी इससे खुश थे। और दूसरा ये हुआ कि वहां पर पंजाब के अंदर किसी भी तरीके से बस पैसा बनाओ, ये खेल चल निकला था। अरविंद केजरीवाल के लिए संजीव अरोड़ा अब दूध देने वाली गाय बन चुका था। अब इस संजीव अरोड़ा ने का जो एक इनकी कंपनी थी रियल एस्टेट की, हैम्पटन स्काई रियल एस्टेट लिमिटेड, इसने इसको आगे कर दिया गया। संजीव अरोड़ा का रुतबा बढ़ा, सरकार में मंत्री बना, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया, तो इसको काम सौंप दिया, भाई तुझे यही काम करना है पंजाब में घूम घूम। तो जो संजीव अरोड़ा की हैम्पटन स्काई रियल एस्टेट लिमिटेड है, उसने बिना किसी कानूनी मतलब तरीके के, जो सरकार को अलॉट करना था या सरकार को कोई नोट पास करना था कैबिनेट में, उस सब को ताक पे रखते हुए, क्योंकि सरकार तो इन्हीं की थी, तो सीधे सीधे जो आवंटन की जो शर्तें थी उन सबको किसी को ना मानते हुए सीधा इन जो इंडस्ट्रीज जो प्लाट थे, जो इन औद्योगिक जो प्लाट थे, उन सबको रियल एस्टेट में तब्दील कर दिया। और रियल एस्टेट में तब्दील करके इन पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट विकसित कर दिए, जिनके द्वारा करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। और इस हेराफेरी में से मोटी रकम अरविंद केजरीवाल की जेब में गई। अब ईडी को जब यह बात पता लगी है, शिकायत हुई है, कंप्लेंट हुई है, तो अब ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब जांच के बाद जांच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा जो घोटाला, जमीन घोटाला हुआ, जिसमें डायरेक्ट मंत्री संजीव अरोड़ा शामिल था, बड़े बड़े तार सीएम ऑफिस तक जा रहे थे, तो आखिर इसमें सरकारी कर्मचारियों की भी कितनी मिली भगत थी, इसकी भी जांच की जा रही है। अब इसमें मुनाफा कितना कमाया, कितना अरविंद केजरीवाल की जेब में डाला, या कितना कहां क्या किया, उन सब की एक एक पाई का हिसाब लगाया जा रहा है। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल का ये जो डाकू संजीव अरोड़ा था, पंजाब में सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखा अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरीके से पंजाब की जमीनों को पंजाब के किसानों से लूट रहा था। अलीबाबा 40 चोर की ये जो मंडली है, दिल्ली के बाद पंजाब में पूरी तरीके से एक्टिव है। और दिल्ली के ये सुपर चोर पंजाब को बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर ही लूटने में जुटे हुए हैं। जबकि पंजाब की जनता अब ये मन बना चुकी है कि दिल्ली के इन सुपर चोरों को अगला मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचिए, ईडी आने वाले समय में संजीव अरोड़ा के इस बड़े घोटाले का दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आप ऐसे चोर मंत्रियों के बारे में क्या सोचते हैं, जो जनता के लिए बनाई गई जितनी भी प्लानिंग्स हैं उन सबको ताक पर रखते हुए केवल और केवल अपने और अपने आकाओं के लिए बड़े बड़े घोटाले करते रहते हैं? आप अपना जवाब जरूर लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।